देखिए दोस्तों, साल दर साल गर्मी इतनी बढ़ते जा रही है कि हालत बद से बदतर होते जा रही है। साल 2022 में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी कि 122 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इसके अगले ही साल साइंटिस्टों ने गर्मी के बारे में कहा कि ये पिछले 2000 सालों की सबसे हॉटेस्ट समर थी धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब बात करें साल 2024 की, तो जनवरी हॉटेस्ट जनवरी एवर रिकॉर्डेड, फरवरी हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड, मार्च हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड, अप्रैल हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड। पिछले 11 महीने रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही है गर्मियों के मामले में। और आप जिस जलती गर्मी को झेल रहे हो, कोई आम गर्मी नहीं है और आप अकेले भी नहीं हो। पिछले महीने साउथ इंडिया और साउथ एशिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर तक देखने को मिले। मई के पहले हफ्ते में ओडिशा, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगल भी जलते हुए दिखे। पूरे देश में हीट वेव की वार्निंग दी जा रही थी, यहाँ तक कि केरल में, जहाँ पर आमतौर में हीट वेव देखे नहीं जाते हैं, अब नॉर्थ एशिया में 46 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखा जा रहा है। एक सीधा कारण इन सब के पीछे तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, लेकिन क्या ये एकलौता कारण है? बिल्कुल नहीं। पहले तो हम ये जान ले कि इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट बस इंडिया या साउथ एशिया में नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के कोने कोने में ऐसे एक्सट्रीम वेदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इन सब तबाही के पीछे एक वेदर इवेंट जिसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, एल नीनो है। वैसे तो ये धरती के क्लाइमेट की नेचुरल साइकिल है जो 5 से 7 सालों में देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक्सट्रीम होते जा रही है साल दर साल। साइकिल का पूरा नाम है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, शॉर्ट में ENSO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये दूसरी सबसे बड़ी वजह है धरती का क्लाइमेट चेंज होने की। इससे ऊपर आता है सूर्य और धरती का रिलेशन। धरती जो सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिससे मौसम बदलते हैं। गर्मी के बाद सर्दी आती है और सर्दी के बाद फिर से गर्मी, लेकिन उस इफेक्ट के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है एल नीनो ही। चलिए जानते हैं इसके बारे में, आखिर ये है क्या। ये एक ऐसी चीज है जो प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर जो दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है, जो एशिया और अमेरिका के बीच में पड़ता है। पैसिफिक ओशियन में जो हवाएं चलती है उसे हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है। उत्तर और दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर के पूरब की ओर है और एशिया और ऑस्ट्रेलिया पश्चिम की ओर। नॉर्मली जो इक्वेटर पे हवाएं चलती है उसे हम ट्रेड विंड्स कहते हैं और ये हवाएं ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में चलती है, जो कि गर्म हवा को पूरब के हिस्से से पश्चिम के हिस्से की ओर लेकर जाती है, जिससे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है और प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में कोई भी गर्म पानी नहीं बचता है और जो नीचे का ठंडा पानी होता है वो ऊपर की ओर चले आता है, जिससे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है और ये मानसूनी हवाएं हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ यात्रा करती है। इसके कारण पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। लेकिन अब एल नीनो ने एक एबनॉर्मल पैटर्न क्रिएट कर दिया है, जिस वजह से पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी नॉर्मल से अधिक गर्म हो जाता है और यहाँ लो प्रेशर जोन बन जाता है। इसकी वजह से ट्रेड विंड्स इतनी कमजोर हो जाती है कि वो पश्चिम की तरफ यात्रा नहीं कर पाती है, जिसके वजह से प्रशांत महासागर के पश्चिम में ज्यादा गर्मी पड़ती है। और आप सभी जानते हैं कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में ही एशिया आता है और एशिया में ही हमारा भारत आता है, इसलिए भारत में इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है।